चलिए, तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं वह हेल्थ का डेफिनेशन। हेल्थ है क्या? तो हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग से हमारा मतलब है कि फिजिकली भी टोटली फिट होगा, मेंटली भी टोटली फिट होगा, और सोशली भी टोटली फिट होगा। ठीक है। और एनसीईआरटी का एक लाइन है कि हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट टू देयर वर्क। कि जो ज्यादा हेल्दी होगा वो अपने काम को उतने ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तीन बात। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा बात, हेल्दी पीपल मोर एफिशिएंट टू देयर वर्क होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, उसके बाद गुड हेल्थ। अच्छा हेल्थ किसको बोले? ठीक है। देखो, अच्छा हेल्थ क्या है वो तो हम इस तीन डेफिनेशन से समझ रहे हैं कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग हुआ तो ठीक हेल्थ है। बट गुड हेल्थ को अचीव कैसे करते हैं? हाउ डू वी अचीव गुड हेल्थ? तो एक टर्म है बैलेंस्ड डाइट। कोई बैलेंस डाइट का एग्जांपल बता सकता है मुझे? व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? अंजला, तुम क्लास में नहीं दिखते हो। अंजला। सर बैलेंस डाइट का मतलब तबीयत खराब था प्रॉपर सर। अमाउंट में। फीवर था सर, फीवर था सर। ठीक है, कल दिखना मुझे। कल क्लास रहेगा, मैसेज चला जाएगा ग्रुप में। हाँ जी, बताइए। बैलेंस डाइट का क्या मतलब? मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में सारा खाना खाना चाहिए, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी, एक और एनर्जी भी, तो टर्म सब होता चीज। है, अगर आप सुने हो, कंप्लीट डाइट। अच्छी पढ़ रहा है बन। कंप्लीट डाइट का क्या मतलब है? वसीम का है। अनम्यूट करके कौन बोल रहा है बार बार? अंजला, ये आवाज तुम्हारे साइड से था। हाँ जी, कंप्लीट डाइट नहीं क्या सर, होता है? मेरे साइड से नहीं है। तुम्हारे साइड से नहीं है? बोलेगा झूठ। ये लीजिए, जिसके भी साथ बैठे हो उसको रिमूव करो और फिर वापस रिज्वाइन करना। हाँ जी। तो बैलेंस डाइट कैसे अचीव करें? सॉरी, बैलेंस डाइट से एक और कंप्लीट डाइट है, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, पता ये नहीं लिख सर। लेना कहीं। कंप्लीट डाइट उसको बोलते हैं जो कि, कंप्लीट डाइट उसको बोलते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, है ना? विच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है। कंप्लीट डाइट उसको बोलते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, सॉरी, रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं होगा, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइट। और अगर वही सारे न्यूट्रिएंट्स, देखो, सिर्फ सारे न्यूट्रिएंट्स का होना काफी नहीं है। न्यूट्रिएंट जितना हमें चाहिए उतना होना चाहिए तो हमारा काम होगा। समझे बात? मतलब अगर मान लो मुझे चाहिए कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम और प्रोटीन 20 ग्राम, तो कोई दूसरा फूड है जहां कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, 50-50 ग्राम, वो एक कंप्लीट डाइट हो सकता है। बट दैट इज नॉट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी सब कुछ उतना जितना जरूरत हो, है ना? द फूड डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सर मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट इज स्क्रीन नहीं कॉल्ड शो बैलेंस। कर रहा है सर। क्या बेटा? मेरा स्क्रीन नहीं शो कर रहा है सर। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? किसको ये दिख प्रॉब्लम आ नहीं रहा है? रहा आपका सर तो कुछ। बेटा नाम ही नहीं आ रहा। नेटवर्क इश्यू है बच्चा आपके साइड। नाम ही नहीं आ रहा आपका, तो आप जो बोल भी रहे हो तो मेरे पास भी। एक बार रिज्वाइन ट्राई करो, हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फटाफट से ये स्लाइड कंप्लीट करो जल्दी से और फिर मुझे बताओ।
कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट टू देयर वर्क, और दूसरा बैलेंस डाइट, और उसमें डिफरेंस। हो गया सर। हो गया। ये आप लोग अपने से लिख लिया सर ना, रुक बैलेंस जाइए। डाइट और कंप्लीट डाइट का डिफरेंस। सर मैं रुक जाइए सर। जल्दी लिखो। which has all the nutrients in required amount, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अमाउंट में हो, उसको अपन बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाइट की तरफ चलते हैं। अब अगर अपन बात करें सर कि क्या, सर एक मिनट फिर से पीछे करिए। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। यस सर। ठीक। नेक्स्ट इज कि फूड किसको बोलते हैं, तो टोटल एडेबल दैट कैन बी ईटन, हर चीज जिसको अपन खा सकते हैं वो खाना है। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। और टोटल चीज जो आप खा सकते हो उसमें से जो कोई एक पर्सन एक टाइम में खाए उसको डाइट बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है, अगर डाइट में सारा चीज देखो लिखा भी हूं, इफ डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस्ड अमाउंट देन इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। पहले इतना लिखो फिर डिजीज समझाता हूं। एंड अभी क्लास खत्म होने के बाद ना कोई मेरे को कल जो अपन बॉटनी में पढ़े थे उसका स्टार्टिंग का 5-6 पेज का इमेज भेज देना एक बार। मतलब 5-6 पेज नहीं, कल जो पढ़े थे उसमें 5-6 लाइन आधा पेज का इमेज भेज, स्टार्टिंग वाला पेज जहां से कल स्टार्ट किए थे उसका इमेज। क्लास के बाद कोई मेरे को भेज देना। डन है यहाँ तक? बैलेंस डाइट क्या? सर अभी लिख ही रहे हैं सर, रुक जाइए। तेजी में, तेजी में, बी फास्ट। हेलो सर, बार बार कट जा रहा है सर। बेटा नेटवर्क इशू है आपके साइड से, आपका तो आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा। नेटवर्क इशू नहीं है। बेटा आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा, नेटवर्क इशू कैसे नहीं है? आपको तो एक बार स्पीड टेस्ट करके देखो। सर 5G चला रहे हैं सर, नेटवर्क इससे होगा। कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करें सर? अभी दिख जाएगा, कैमरा अगर ब्लर है तो पता चल जाएगा। हो नहीं रहा सर ऑन। कैमरा ऑन ये दिख क्या रहा है शो, सर? ऑन नहीं किए हो? बाहर घूम रहा है सर सर, किए हमसे हुए हैं पूछिए सर, ना। शो नहीं कर रहा सर। बाहर है सर, अंजल हम बाहर। तुमको रिमूव कर रहे हैं बेटा, आप पढ़ने के मूड में लग नहीं रहे हो। सर चलो एक ठीक बार है। सेकंड लाइन वाला फिर से समझा दीजिए। सेकेंड लाइन वाला का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी चीज हम कोई एक पर्सन खा सकता है वो सब एडिबल है, और कोई एक पर्सन एक टाइम में जितना खा सकता है उसको डाइट बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, तुम जो भी कुछ खा सकती हो तुम्हारा खाना है, लेकिन जितना खाना तुम एक टाइम में खाती हो वो तुम्हारा डाइट है। एक टाइम यानी सुबह, है ना? यस सर। एक टाइम यानी सिर्फ सुबह ही नहीं होता, ऐसा नहीं बोलना था। या सुबह या दोपहर या रात, कोई एक टाइम जो एक बार खाना खा रही हो वो तुम्हारा डाइट कहलाएगा। डन यहाँ तक? डिजीज बताएं अब। यस सर। देखो डिजीज क्या है बेटा, अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, माल फंक्शनिंग कर रहा है विथ स्पेसिफिक सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। हर डिजीज का अपना एक सिम्टम होता है, हर डिजीज का अपना एक सिम्टम होता है। और यही चीज एड्स का डेफिनेशन याद है? एड्स का फुल फॉर्म क्या था, बताए थे आपको? एड्स का फुल फॉर्म कोई बताएगा? Acquired immunodeficiency syndrome. कौन बोला? फिर से बोलना। Acquired immunodeficiency syndrome. वेरी गुड। सिंड्रोम, व्हाट डज दिस सिंड्रोम मीन्स? अंत में हमने एस को सिंड्रोम बोला। ये सिंड्रोम क्या है? ये सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम बोलते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज को। इसको बोलते हैं बेटा? Signs. Group of signs. नहीं, साइन सिम्टम को नहीं बोलते, ग्रुप ऑफ डिजीज, सॉरी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है? सर पीछे का फिर से रिपीट करिए ना। रिपीट क्या करना है इसमें? सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा था आपका कुछ भी, फिर से उसी दिन की तरह आवाज ही नहीं आ रहा था। अच्छा, किसी को नहीं आ रहा मेरा आवाज? सर हेलो? हमको बस नहीं। आ रही अच्छा है चलो सर। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, हर बीमारी का ना अपना एक साइन या सिम्टम होता है, ठीक है, जो उस बीमारी से एसोसिएटेड होता है। जैसे मान लो अगर पेट में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका कुछ लक्षण आएगा, हो सकता है कंस्टिपेशन हो, एब्डोमिनल पेन हो, है ना, कुछ भी इस तरह का सिम्टम्स आएगा। तो एक बीमारी का एक सिम्टम होता है, एक बीमारी का एक सिम्टम होता है। लेकिन कई बार अपन क्या देखते हैं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एक साथ, एक बीमारी में बहुत सारी बीमारी का सिम्टम दिखे, एक बीमारी में एक साथ बहुत सारी बीमारी का सिम्टम दिखे, उसको अपन बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो यहाँ पे यही है, एड्स एक सिंड्रोम है क्योंकि उस एक बीमारी में, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाता है, इम्यूनिटी के वीक वीक होने की वजह से एक साथ बहुत सारे बीमारी इस बॉडी पे अटैक कर देते हैं, और उन सारे बीमारी का सिम्टम एक साथ आता है। दैट इज व्हाई वी कॉल एड्स इज अ सिंड्रोम एंड नॉट अ डिजीज। ठीक है? एड्स को सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? तो यस सर। नॉर्मली जो भी कोई डिजीज होता है उसमें कुछ खास स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है। ठीक है? माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट और बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है? चलिए, आखिरी लाइन में लिख लीजिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। हो गया। हो गया? एक सेकंड में, ये कौन No, बैठेगा? sir. हाँ ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। बढ़ जाए भाई। हाँ, पैथोजन। पैथोजन किसको बोलते हैं? तो पैथोजन हर वो एजेंट्स है जो बीमारी कॉज कर सकता है। द एजेंट्स दैट कैन कॉज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। ठीक है? वो एजेंट जो बीमारी कॉज कर सकता है उसको अपन पैथोजन बोलते हैं। अब पैथोजन बहुत तरह का होता है। जैसे पहला, देखो बीमारी, अगर हम लोग को अक्सर ऐसा क्या लगता है ना कि कोई बैक्टीरिया या वायरस से बीमारी कर सकता है, जरूरी नहीं है। बीमारी का बहुत सारा कारण हो सकता है, एक कारण का बात करना है, बायोलॉजिकल एजेंट। किसी बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो बायोलॉजिकल हो, लिविंग हो। ठीक है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो जाए, कोई प्रोटोजोआ हो जाए, हेलमिंथ जैसे प्लैटी हेलमिंथेस, एस्केलेमेंथेस, उसको बोलते हैं हेलमिंथ। या रिक्टेसी। रिक्टेसी क्या होता है वो अपन बताएंगे, इससे पहले आप इतना तक एक बार लिखिए, या एक पूरे पूरे स्लाइड को ही लिख लो। रिक्टेसी या रिक्टेशियल डिजीज उसको बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा।
हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर विल मूव फॉरवर्ड। तो हमने बात करा कि बायोलॉजिकल एजेंट एक एजेंट है जो बीमारी कॉज कर सकता है। उसके अलावा बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलमिन। एक रेक्टेसी नाम आके जहां रुक गए थे, इसका मतलब समझो, ये एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि बिना पैरासिटिज्म के ये जिंदा ही नहीं रहेगा। जैसे कुछ जानवर ऐसा होता है, या कुछ इंसेक्ट जैसे जोंक, लीच, ऐसे चाहे तो पानी में भी मिल जाएगा, बट उसका मन करेगा कि नहीं अब तो मेरे को नॉनवेज खाना है, तो किसी जानवर में चिपक के उसका खून पिएगा, है ना। वो ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट है, बट जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैरासिटिज्म पे ही जिंदा है। ऐसे नेचुरली भी फ्री लिविंग रह सकता है वो। जबकि ऑब्लिगेट पैरासाइट हमेशा ही डिपेंडेंट होता है। तो रिक्टेसी एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि वायरस को रिजेंबल करता है, वायरस की तरह होता है, लेकिन वायरस नहीं होता। ठीक है। तो रिक्टेसी इज अ इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट रिजेंबल्स वायरस बट इट इज नॉट वायरस। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट। किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी कई बार कारण बन सकता है बीमारी का। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बीमारी का बहुत सारा कारण हो सकता है। जो न्यूट्रिएंट नॉर्मली मेरे बॉडी को इंगेज करके रखता है, या नॉर्मली मेरे बॉडी को हेल्दी करके रख रहा होता है, कई बार अगर वही ज्यादा या कम हो जाए तो भी डिजीज का कारण बनता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। मेनी टाइम्स न्यूट्रिएंट कैन बी मोर और लेस। हो सकता है आपके बॉडी में ज्यादा हो जाए, हो सकता है आपके बॉडी में कम हो जाए, और दोनों ही केस में वो बीमारी कॉज कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो आई गेस पूरा लिख लियो, आगे बढ़ो। Yes, नो sir. सर। जल्दी लिख ले बच्ची, उसको बोला था लिख लो। हो गया। ओके। नेक्स्ट, केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट वो केमिकल है जो बॉडी में किसी भी तरीके से बीमारी कॉज कर सकते हैं। केमिकल एजेंट्स वो केमिकल हैं जो बॉडी में किसी भी तरीके से बीमारी कॉज कर सकते हैं। अब वो दो तरह के हो सकते हैं। एक, वो हो सकते हैं इंडोजिनस, जो बॉडी के अंदर हो लेकिन बीमारी कॉज कर सकते हैं, जैसे हार्मोन। अगर ज्यादा हो जाए तो भी बीमारी होगा, कम हो जाए तो भी बीमारी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सुने हो डायबिटीज के बारे में, उसमें कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? Insulin. इंसुलिन। तो बॉडी के अंदर का केमिकल है, लेकिन अगर वो ज्यादा या कम हो जाए तो बीमारी कर रहा है, उसको बोलते हैं इंडोजिनस। एक और होता है एक्सोजिनस। जैसे बाहर, बॉडी के बाहर कोई केमिकल एग्जिस्ट कर रहा है और अचानक से वो ज्यादा हो जाए तो भी बीमारी कॉज करेगा, उसको बोलते हैं एक्सोजिनस। जैसे पॉलन ग्रेन। आप लोग हे फीवर के बारे में पढ़े हो ना? हे फीवर। तो जो हे फीवर है ये कुछ ऐसा ही है, पॉलन एलर्जी से होता है। बॉडी के बाहर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर वो बॉडी में आए तो कई बार इरिटेशन क्रिएट करते हैं, है ना। वाटरी नोज, आंख से पानी, नाक से पानी, सब प्रॉब्लम्स होता है। तो ये अपना एक्सोजीनस केमिकल एजेंट का एग्जांपल है। ठीक है, एक्सोजीनस केमिकल एजेंट। उसके अलावा कई बार फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हीट, कोल्ड, हाथ जल गया, 440 वोल्ट का झटका लग गया, आवाज, बहुत तेज साउंड भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हो सकता है फिर कान पे कोई चिल्लाए तो आपका बॉडी थोड़ा सा दिक्कत तो करेगा ही ना।
दिस इज व्हाट वी मीन, ये सब फिजिकल एजेंट, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिकल एजेंट, फ्रैक्चर्स, इंजरी, डिसलोकेशन, स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है कोई बताएगा? सर मोच। इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में। स्प्रेन क्या है? वही नहीं, इतना सन्नाटा। Injury to ligament. एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, ठीक है। एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, लिख लो कहीं। लिगामेंट करता क्या है वैसे हमारे बॉडी में? ये लीजिए, किसी को नहीं पता? Bone हमारे to बॉडी bone में join करता है, fibrous connective tissue होता है। सर कनेक्ट फाइब्रस करता है कनेक्टिव बोन टिश्यू को। होता है। बोन टू बोन ज्वाइन करता सर है तो वो ठीक है। टेंस रेगुलर बस उतना कनेक्टिव ही टिश्यू नहीं बताया आता। सर। हाँ, तो टेंडन क्या करता है, ये किसी को आइए, टेंडन क्या करता Bone to muscles. है? वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो ये तो उतने सारे एजेंट्स हो गए जो बीमारी कॉज कर रहे हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अच्छा एक और बात, आ, कुछ दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास या आ, थोड़े दिनों के बाद, आपका क्लास जूम के बजाय गूगल मीट पे होगा, ठीक है। गूगल मीट सारे के फोन में इनबिल्ट होता है, तो वो कोई अलग से स्पेस भी नहीं लेगा। और वहां पे ये फायदा होगा कि अपन 40 मिनट में जो मीटिंग बंद होने वाला चीज होता है ना, वो हट जाएगा। और दूसरा कि जो प्रॉब्लम हुआ था कि अपन क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी वहां आ जाएगा, ठीक है। हम अपने कंपनी के लिए एक प्रीमियम परचेस कर रहे हैं, तो प्रीमियम जब परचेस करेंगे तो उससे आपका भी काम हो जाएगा लाइव क्लास, ठीक है। गूगल मीट से किसी को इश्यू तो नहीं है ना, मतलब कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आता गूगल मीट क्या है? तुमको कुछ नहीं करना, जो लिंक मिले उसको क्लिक कर लेना बस, ठीक है। वो अगर गूगल मीट नहीं रहा तो क्रोम में खुल जाएगा, लेकिन खुल जाएगा। सर आप जिससे करवाइए वो सब बेटर है सर। यहाँ पे थोड़ा इशू है, वो 40 मिनट वाला जैसे फिर आ गया ना टाइम, इससे बढ़िया थोड़ा पैसा दे ही देंगे, क्या दिक्कत है। मेरे को क्लास में परेशानी पसंद नहीं। चलो, नेक्स्ट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो कोई भी जो बीमारी होता है, खासकर बायोलॉजिकल एजेंट का जो बीमारी होता है, वो कैसे होता है वो आपको बताता हूँ। वो दो तरीके से आपकी बॉडी में डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। वो बीमारी दो तरीके से आपके बॉडी में आ रहा होता है। पहला, टिश्यू डैमेज करके, तो वो आपके बॉडी के टिश्यू को खाएगा और डैमेज करेगा। दूसरा, टॉक्सिन रिलीज करके। अब ये टॉक्सिन कैसे रिलीज हो, इस पे जरा समझने वाला बात। टॉक्सिन दो तरीके से रिलीज होता है, एक होता है एक्सोटॉक्सिन, जो कि पैथोजन धीरे धीरे आपके बॉडी में रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इंडोटॉक्सिन, ठीक है। जो इंडोटॉक्सिन है, ये रिलीज होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पैथोजेनिक सेल से। मतलब ये मेरा बैक्टीरिया है या पैथोजन है, ये जिंदा है और उसके बॉडी से धीरे धीरे अगर टॉक्सिन निकल रहा हो, उसको अपन बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? एक्सोटॉक्सिन। और ये मेरा बैक्टीरिया है, इसके अंदर टॉक्सिन भरा पड़ा है, एक दिन अचानक से ये फट जाता है सुसाइड बॉम्बर की तरह, और सारा टॉक्सिन बाहर निकल जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन, आई गेस दिस इज क्लियर। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट दो तरीके से, या तो टिश्यू डैमेज करके या फिर टॉक्सिन रिलीज करके। टिश्यू डैमेज कैसे करेगा? टिश्यू को खाकर, है ना। और टॉक्सिन रिलीज करके भी करता है। तो टॉक्सिन में दो तरह का, एक एक्सोटॉक्सिन और एक इंडोटॉक्सिन, सबका सब एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पिछला वाला स्लाइड नोट तो कर लिए थे ना, इस स्लाइड को पहले नोट करो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। सर नहीं लिखे हैं पिछले वाला सर।
बहुत स्लो लिखती है यार। बिहार बोर्ड हो सीबीएसई थोड़ा हो? सा बाकी। बिहार। कैसे होगा पार? हो गया सर। तो मतलब तुम्हारा भी नहीं हुआ था? सर शगुफा हो तो गया था, छाप। बस एक लाइन छूट गया था। ठीक, आगे बढ़ो। मिनट सर। जिनका जिनका हो गया हैंड थम्स अप कर दो। मनतसा का भी हो गया, विष्णुप्रिया का भी हो गया, जोया का भी हो गया, प्रियंका का तो सबसे पहले हो गया। प्रियंका बिहार बोर्ड हो ना? शाबाश, ये लड़की टॉप कर रही यस है। सर। ठीक है, फातिमा का भी हो गया, डन। मृदुला, ठीक। हो गया सर, हटा चलो लीजिए। फाइनली इसको जल्दी से लिखो, क्योंकि 4.5 मिनट बचा अपने पास। छापना है जैसे 1 मिनट में छापना हो। और आयुष कल क्लास आना है, पता है ना? आयुष, हाँ भागने के फिराक में नहीं हो ना सर, सुबह था लेट हो गया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है। सर आपके चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है बॉटनी के लास्ट 2 क्लास का। ठीक है, अभी कर देंगे, मीटिंग खत्म होगा और वही काम मैंने करेंगे। आपको मैसेज भी मैंने किया था शायद हाँ कल। एक्चुअली लैपटॉप ऑन नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। हो गया, बताऊं? यस सर। तुम भी बिहार बोर्ड से हो? नो सर, सीबीएसई। क्या ही फायदा तुम्हें छापने का? हो गया। सर हो गया। बताओ। चलो ठीक है, तो शगुफा ही फंसेगी, बाकी लोग तो छाप। देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन 3-4 तरीके का होता है। पहला है डायरेक्ट। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि जो भी इंफेक्शन है वो ड्रॉपलेट इंफेक्शन के थ्रू डायरेक्टली आपके बॉडी में पहुंच रहा है। जैसे कोई आदमी छींका, तो जो ड्रॉपलेट्स हवा में गए उसको आपने इनहेल करा और आप बीमार पड़ गए। ठीक है, ये है डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कॉमन कोल्ड में होता है, किसी एक को सर्दी है सबको सर्दी होगा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी में होता है। ठीक है, कौन समझदार है ये? समझदार भाई साहब स्क्रीन पे से हाथ हटा लीजिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा वेक्टर्स के थ्रू। अरे वेक्टर्स के थ्रू, वेक्टर्स क्या बेटा? तो वेक्टर्स जैसे मोस्टली आर्थ्रोपोड्स वेक्टर होते हैं। आर्थ्रोपोड यानी, अगर आपको याद आ रहा हो, एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो अक्सर वेक्टर का काम करते हैं, यानी बीमारी के कैरियर होते हैं, है ना? कैरियर, जैसे काला जार, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब अपने आप नहीं पहुंचता अब तक, मच्छर काटता है या कोई आर्थ्रोपोड उसको कहीं और से कैरी करके लेके आ रहा है।
तो बाई वेक्टर उनका ट्रांसमिशन होता है, और कुछ वोमाइट्स के थ्रू होते हैं। वोमाइट्स आप जानते हैं, अभी कोविड जब आया था तो आपने सुना होगा कि भाई साहब जो भी कोविड पेशेंट है वो जिस भी चीज को छू देता है वो चीज भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम करने लगता है ना। नॉर्मली जैसे मान लो ये दीवाल कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं कि बीमारी का सोर्स हो, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन इसको टच कर दिया तो फिर अगर कोई हेल्दी इसको टच करेगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगा। इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को बोलते हैं फोमाइट्स। ऑब्जेक्ट विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद पैथोजन स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। बताइए, किसी को कष्ट परेशानी हो तो नहीं ना? चलो ठीक है, फिर आज तो इतना ही चलेगा। इसके बाद अपन आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ट्रांसमिशन का टाइप्स। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज एक ही सेशन है क्योंकि आज का आपका डेंस शेड्यूल नहीं था। वेंसडे को अगर लाइव हुआ तो, क्योंकि एग्जाम भी एक बार सबसे बात कर लेंगे, अगर लाइव हुआ तो 2 सेशन होगा जैसे वेंसडे को होता है। ठीक है, कल अपन ऑफलाइन मिलेंगे।